Aphthous stomatitis or aphthous ulceration. एफ्थस अल्सर्स एक कॉमन ओरल कंडीशन है जिसमें मुंह में छाले होते हैं। ज़्यादातर ये यंग अडल्ट्स की प्रॉब्लम है और मल्टीपल क्रॉप्स ऑफ अल्सर्स अपीयर इन द माउथ विच आर पेनफुल। एफ्थस अल्सर्स की एक बहुत टिपिकल अपीयरेंस होती है। रेड बॉर्डर होता है और अल्सर वाइट या येलो कलर का होता है। एफ्थस अल्सर पेनफुल होते हैं और पेशेंट को काफ़ी परेशानी होती है, खासकर स्पाइसी फूड या हॉट फूड खाने में उनको दिक्कत होती है। एफ्थस अल्सर 3 टाइप के होते हैं। माइनर एफ्थस अल्सर जो तकरीबन 1 सेंटीमीटर डायमीटर के होते हैं, ये सबसे कॉमन है। दूसरा है मेजर एफ्थस अल्सर्स जो ज़्यादातर टॉन्सिल के पिलर के ऊपर होते हैं और ये साइज़ में बड़े होते हैं, दर्द ज़्यादा होता है और हील करने में भी काफ़ी हफ्ते लगते हैं। हर्पेटिफॉर्म अल्सर एक तीसरा टाइप का अल्सर है। ये रेयर होते हैं। हर्पेटिफॉर्म इसलिए नहीं क्योंकि ये हर्पीज़ कॉज करता है, हर्पेटिफॉर्म इसलिए क्योंकि उनकी अपीयरेंस ऐसी होती है। बहुत रिसर्च करने पर भी हमको एफ्थस अल्सर की कॉज अभी तक नहीं पता चली है। शुरू में हमको बताया गया था कि अगर पेट खराब है, स्ट्रेस है, कोई डिफिशिएंसी है, तो इन सब चीज़ों की वजह से आपको एफ्थस अल्सर हो सकता है। तो अभी का रिसर्च ये कहता है कि एफ्थस अल्सर में एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, यानी कि आप जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हो इस अल्सर के लिए। दूसरा है कि एक ऑटो इम्यून टाइप की डिजीज़ है। ऑटो इम्यून यानी कि शरीर का अपना हिस्सा ही शरीर के सेल को डिस्ट्रॉय करता है और उससे अल्सर बनता है। तीसरा है न्यूट्रिशनल फैक्टर। न्यूट्रिशनल फैक्टर में खासकर आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 इनकी डेफिशिएंसी अगर हो तो उसकी वजह से एफ्थस अल्सर हो सकता है। स्ट्रेस रिलेट करते हैं हम एफ्थस अल्सर के साथ, लेकिन ये रिलेशनशिप क्लियरली एस्टैब्लिश्ड नहीं है। हार्मोनल और इमोशनल फैक्टर्स भी हैं जो एफ्थस अल्सर्स कॉज कर सकते हैं और इनके ऊपर भी रिसर्च चल रहा है। कभी कभी ट्रॉमा से या चोट से भी हो जाते हैं अल्सर। अगर आपका कोई दांत शार्प है या आपने स्पाइसी खाना खाया हो या एसिडिक खाना खाया हो, उससे भी कभी कभी अल्सर हो जाते हैं। एफ्थस अल्सर की मेन प्रॉब्लम है दर्द। दर्द की वजह से पेशेंट परेशान भी रहते हैं और दर्द की वजह से पेशेंट खा पी भी नहीं सकते। माइनर एफ्थस अल्सर तकरीबन हफ्ता 10 दिन में ठीक हो जाते हैं। एफ्थस अल्सर की लोकल ट्रीटमेंट में हम पेन रिलीविंग जेल्स या मेडिकेशन लगाते हैं जिससे दर्द थोड़ा कम हो जाता है। लोकल पेन रिलीविंग जेल के बाद हमको थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि मुंह की सेंसेशन चली जाती है, तो उस समय हमने ज़्यादा गर्म या ठंडी चीज़ नहीं लेनी क्योंकि वो अल्सर को बिगाड़ सकती है। और भी ट्रीटमेंट है बिनाइन ओरल अल्सरेशन का या एफ्थस अल्सरेशन का। कभी कभी हम लोकल स्टीरॉयड लगाते हैं क्योंकि ये ऑटो इम्यून रिएक्शन मांगते हैं, तो लोकल स्टीरॉयड लगाने से अल्सर जल्दी हील हो जाता है। कभी हम अल्सर को कॉटराइज करते हैं। अगर अल्सर बहुत ज़्यादा पेनफुल हो तो इसकी हम लोकल कॉटरी करते हैं ताकि अल्सर हील भी हो और पेन कम हो जाए। बहुत रेयरली हमें सिस्टमिक ट्रीटमेंट देना पड़ता है, यानी कि पेन रिलीविंग के लिए कुछ दवाइयाँ देनी पड़ती हैं ताकि पेशेंट को थोड़ा रिलीफ मिले। एफ्थस अल्सर की ज़्यादातर हम इन्वेस्टिगेशन खाली अगर आपकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी है उसको ढूंढते हैं, खासकर आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12। ये अगर डेफिशिएंट हैं तो आपको सप्लीमेंट देने से फ़ायदा होता है और एफ्थस अल्सर की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। माउथ अल्सर कभी कभी ख़तरनाक हो सकते हैं और ये ध्यान देने वाली बात है। माउथ अल्सर अगर पेनफुल नहीं है, माउथ अल्सर अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा है, अगर वो ऐसी जगह पर है जहाँ पर आप पान, खैनी, गुटखा रखते हों और वहाँ आपको अल्सर हो गया है, या कहीं एक शार्प टूथ है, आपका दांत है जो बार बार चुभता है एक जगह पर और वहाँ पर एक क्रॉनिक अल्सर बन गया है। अल्सर के साथ अगर आपके गर्दन में कोई सूजन आई हो यानी कि लिम्फ नोड एनलार्ज्ड हो, अगर अल्सर से खून निकले, इस तरह के अल्सर्स को हमें जल्द से जल्द जांच करानी चाहिए क्योंकि ये अल्सर ख़तरनाक हो सकते हैं। कभी कभी ये कैंसर की निशानी हो सकते हैं और बायोप्सी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। एफ्थस अल्सर ज़्यादातर सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन होती है। 5, 6, 7 दिन में ये ठीक हो जाती है, लेकिन कभी कभी रिकरेंट एफ्थस अल्सर होते हैं। रिकरेंट एफ्थस अल्सर कुछ दिनों के बाद दोबारा आते हैं और पेशेंट इससे काफ़ी परेशान होते हैं। रिकरेंट एफ्थस अल्सर में हम कुछ टेस्ट करा के पता करते हैं कि पेशेंट को ये बार बार अल्सर क्यों हो रहे हैं और वजह पता करने पर हम उसका स्पेसिफिकली इलाज करते हैं। एफ्थस अल्सर इन्फेक्शस नहीं है,
इन्फेक्शन की वजह से नहीं है और इसमें एंटीबायोटिक लेने का कोई रोल नहीं है। आप एंटीबायोटिक अपने आप ओरल अल्सर्स के लिए ना लें क्योंकि इनमें कोई इंडिकेशन नहीं है। एफ्थस अल्सर की कुछ और वजह भी हो सकती हैं, जैसे कि फूड एलर्जी या किसी दवाइयों की वजह से। कुछ NSAIDs और कभी कभी बीटा ब्लॉकर मुंह में अल्सर कॉज कर सकते हैं। इनको डिसकंटिन्यू करने से अल्सर अपने आप ठीक हो जाते हैं।